यूके के केस में आपको कब पेड इंक्वायरी करनी चाहिए, आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है ये कि आपकी स्टैंडर्ड सर्विस है या प्रायोरिटी सर्विस है। बहुत सारी क्यूरीज पर्टिकुलर इस तरह के केसेस में आती हैं कि हमारी स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी पे इतना टाइम हो गया है, तो हमें कब पेड इंक्वायरी करनी है या हमें नहीं करनी चाहिए, या क्या हमें इसमें गाइड कर दें। तो उसमें मैं आपको अलग-अलग दोनों का सिनेरियो बता देता हूँ। जब आप स्टैंडर्ड सर्विस पे हैं, आपका वीज़ा स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा है, तो आपने 2 से 3 चीज़ों को ज़हन में रखना है। एक कि आपका जो टाइम पीरियड है स्टैंडर्ड पे 15 वर्किंग डेज़ हैं। 15 वर्किंग डेज़ में आप सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके 15 डेज़ कब पूरे हो रहे हैं। जैसे ही आपके 15 डेज़ पूरे हो जाएं, देन आपने, अगर आपका डिसीजन नहीं आया तो आपने लाजमी पेड इंक्वायरी पे जाना है। पेड इंक्वायरी में मैंने पहले भी बताया था कि उससे आपके केस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सम टाइम आपकी इंक्वायरी करने पे आपका केस एक्सकलेट होके दोबारा जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पिंच करता है, और देन आपका या तो डिसीजन आता है या आपको फर्दर वो कुछ ना कुछ आपकी फाइल पे गाइड करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो तो वो उसको मांग लेते हैं। अगर आप उसको पेड इंक्वायरी पे नहीं जाते और आपको कोई और ईमेल भी नहीं आई, तो देन आपके लिए ये पैनिक क्रिएट करती है, और इसका भी यही बेहतर सोल्यूशन है कि आप उसको इंक्वायरी पे जब जाएंगे तो आपको कम से कम अपने केस की करंट पोजीशन का आइडिया हो जाएगा। अब बहुत सारे केसेस में टाइम ज़्यादा भी लगता है। अब 15 डेज इवन 10 डेज में आ भी जाता है, यानी कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ इस सूरत में हो सकता है। जैसा कि प्रीवियस प्रैक्टिस अब ये चल रही है कि हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती, और उसके बाद उसका जो डिसीजन है वो 15 डेज से एक्सीड कर जाता है, उसके बाद उसको आ रहा है। अब इसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि उसको टाइम चाहिए ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर को, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उसने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा और उसने डिसीजन भी दे दिया। तो इससे यही लगता है कि उसको और तरह की जो है वो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड थी, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं था चाहिए, ना ही कोई फाइल में इशू था, और आपको उसने उस पर ले गया। तो उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने प्रायोरिटी या स्टैंडर्ड पे आपने अपनी पेड इंक्वायरी अपने टाइम के बाद कर देनी है, और उसके बाद वेट करना है कि अब फर्दर वो क्या कह रहा है। वो आपसे आपकी ईमेल लेता है, उस ईमेल के बाद कि मैं आपका केस रेलिवेंट डिपार्टमेंट को एक्सकलेट कर रहा हूँ, और उसके बाद भी फिर 10 to 15 डेज में नॉर्मली डिसीजन आ जाता है। जब आप पेड इंक्वायरी नहीं करते और 20 डेज के बाद आप करते हैं, तो वो समटाइम आपका जो एक्सकलेशन पीरियड है वो आपका उस 20 डेज के बाद शुरू होता है। इसी तरह से अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा पे हैं या आपने प्रायोरिटी वीज़ा फाइल कर दिया है, तो आपने 5 वर्किंग डेज के बाद आपने पेड इंक्वायरी करनी है, अगर आपको डिसीजन आपकी कोई नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल नहीं आई। अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है, तो देन आप कुछ 10 डेज के बाद भी इसको पेड इंक्वायरी पे जा सकते हैं। जब आप इसको पेड इंक्वायरी पे जाएंगे तो फर्दर वही प्रोसीजर वो आपसे फॉलो करवाएगा, और आप उसके बाद कुछ अगर 10 to 15 डेज वेट करेंगे तो आपका डिसीजन आ जाएगा। नॉर्मली एक दफ़ा एक्सकलेशन के बाद आपका डिसीजन लाजमी आ जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिर वो फर्दर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल कर देता है उस एक्सकलेशन के बाद, और देन फिर आपको 15 डेज का फर्दर वेट पे वो लगा देता है। तो ये भी होता है। अब ये केस टू केस वेरी करता है, किसी टाइम पे किसी केस पे ज़्यादा इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं और उस सूरत में उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे इसी तरह से आपने इसको अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और आप अपनी फाइल का डिसीजन मालूम कर सकते हैं, और एक्सकलेशन जो है वो उसको करा सकते हैं। उससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी फ़ाइल का फ़ायदा होगा। अब जनरल अगर हम बात करें तो आजकल जो वीज़ाज़ हैं वो, अगर आपकी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई भी है तो प्रायोरिटी वालों को वीक या 10 डेज़ के अंदर डिसीजन मिल रहे हैं, और इसी तरह से जो आपके स्टैंडर्ड पे हैं उनको 15 to 25 डेज़ के अंदर डिसीजन मिल रहे हैं। लेकिन अगर किसी को एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में वो पूछते हैं और उसकी ईमेल आती है, तो देन ये टाइम को 10 डेज़ और एक्सीड कर जाता है। तो यही आजकल ये यूकेवीआई का चल रहा है। और लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ज़्यादातर को ये जो ईमेल है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली वो परेशान नहीं करती, क्योंकि उनका डिसीजन अपने स्टैंडर्ड टाइम के बाद नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं, और उनके लिए कुछ ज़्यादा परेशानी की ये बात नहीं है। तो हम लोग जब भी इस तरह का कोई केस आए, कुछ एक आध केस ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज़ आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी स्टेज पे जो हैं वो हल हो जाते हैं। बस आपने ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम स्टिल मौजूद हो, आप उसका चूँकि आपने जाके ज्वाइन करना है उसको टाइम लेने की कोशिश करें। फर्दर आपको इस हवाले से ज़्यादा परेशानी के लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका इंशाल्लाह डिसीजन जो है वो इन टाइम आ जाएगा। थैंक यू सो मच।